हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। अब हम बात करते हैं हमारी क्लासेस की। सो बेटा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं और ये सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे चाहते हैं। इसलिए बिना देरी करे आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपको सभी टॉपिक्स के लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझने के लिए। जब हमारी पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि हम लोग आपको हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है आप उतना फायदा उठाइए। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हम आज पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बेटा, अगर मैं एक्सक्रीशन वर्ड की बात करती हूँ तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका निकलना। ठीक है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है उनका निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं? तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, आपने पढ़ा था कि हमारे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, फूड का प्रक्रिया हो रही है, फूड का टूटना, शुगर का टूटना, राइट। और जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज का बनना, और मतलब हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सभी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो जब ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है तो क्या होता है, इनसे कुछ वेस्ट जनरेट होता है। तो इन वेस्ट का बॉडी से निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अब मैं अगर बात करती हूँ एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता कहाँ से है? बेटा, क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है किडनी, लंग्स, ठीक है, स्किन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए। आइए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस ऑर्गन से हमारा क्या चीज निकलती है। सबसे पहले अगर मैं किडनी की बात करूं, जो कि हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किडनी क्या करती है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसमें से यूरिया को, जो अधिक मात्रा में सॉल्ट है, वाटर है, उसको बॉडी से निकालती है। किसके फॉर्म में निकालती है? यूरिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकालती है? यूरिन की फॉर्म में। अगर मैं लंग्स की बात करती हूँ तो बेटा, हमने जब रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी लंग्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, ठीक है। और इसका काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। अगर बेटा अब आपने देखा होगा कि आप जब स्वेटिंग होती है तो आपकी जो बॉडी होती है उसमें से वाटर निकलता है। वो वाटर क्या बेटा, वो एक्सेस वाटर है। उस वाटर की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से निकलता है और उस वाटर के अंदर हमारा क्या मिला हुआ होता है? सॉल्ट मिला होता है और कुछ अमाउंट का यूरिया भी हमारी स्किन से निकलता है। और ये सभी काम किसके द्वारा किए जाते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी स्किन के माध्यम से हमारी बॉडी से वाटर, सॉल्ट और कुछ अमाउंट का यूरिया भी निकाल देते हैं। इन स्वेट ग्लैंड के बारे में आप जो एक एडोलसेंस वाला चैप्टर आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लीवर की। लीवर भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बॉडी से एक्सक्रीशन करने में। वो कैसे? वो ऐसे कि क्या होता है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन का वो होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बिल्बुरिन नाम का, ठीक है। अब वो बिल्बुरिन क्या होता है, हमारा बाइल में जाके स्टोर हो जाता है, बाइल जूस में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो बाइल जूस हमारी बॉडी से निकलता है फिकिस के रूप में, ठीक है। और क्या करता है लीवर आपका, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट का एमिनो एसिड है
उसको भी तोड़ता है और क्या बनाता है, यूरिया। फिर ये यूरिया हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। ये तो हमने बेटा पढ़ा था डिटेल में कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे फीकस के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपने एक्सक्रीशन के अंदर आपका योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बेटा हाँ, हम यहाँ पे जो मेनली बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी, किडनी की। किसकी बात करते हैं, किडनी की। सो बेसिकली बेटा जब मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा कहीं हमारे जो बैकबोन होती है, बैकबोन के दोनों साइड में कहीं पर ये लाई करता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, दो पेयर्स हमारे किडनी के होते हैं, दो पेयर्स यूरेटर्स के होते हैं, एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक होता है हमारा यूरेथ्रा। ये हमारी 4-5 चीजें हमारी इसके अंदर होती है। तो होता क्या है बेटा, जो सबसे पहला ऑर्गन है जो हमारा एक्सक्रीशन के अंदर काम करता है वो कौन सा होता है, किडनी। कौन सा होता है, किडनी। अब किडनी में क्या होता है, किडनी के अंदर हमारा जो ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, हमारे जो ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट, इन्हीं सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी किडनी में फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। जब वो फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद वो जो आपका वो है फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोडक्ट्स है, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपका यूरेटर जो कि एक ट्यूब है, ट्यूब के माध्यम से कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर के अंदर हमारा स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अब क्या होता है कि जब आपका क्या होता है, आपका प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर वो यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उससे कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जब आपको यूरिन आ रहा होता है तो आप उसे कंट्रोल भी कर पाते हैं। क्यों कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक के हम करेंगे एक्सक्रीट तो वो हम कर पाते हैं। यदि हम हमारा नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हो नहीं होता तो हम अपनी जो अर्ज है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बेटा अगर मैं बात करती हूँ किडनी की फंक्शनल यूनिट की, तो बेटा ये कौन सी होती है, नेफ्रॉन। कौन सी होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि किडनी में क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है और वहां से यूरेथ्रा से उसे निकाल देता है। तो होता क्या बेटा, किडनी के अंदर, दिस इज योर किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है, हमारे इस फिल्ट्रेशन का काम करना। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो अब हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। और क्या काम करते हैं, रीएब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और साथ में सिक्रेशन का काम करते हैं। अब इन सभी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है हमारे, उसको हम समझते हैं। तो देखो बेटा, होता क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं हम फिल्ट्रेशन की। तो क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ये देखिए ये अनफिल्टर्ड ब्लड है। ये जो अनफिल्टर्ड ब्लड होता है ये हमारी किडनी के अंदर पहुंचता है। अब किडनी के अंदर हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर बेटा हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से कप शेप का एक ग्लोबरस होता है। क्या होता है, ग्लोबरस होता है। और यहाँ पे एक क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ये देखिए ये क्या है, कप शेप का बोमेन कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर क्या होता है, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ब्लड हमारा जो अनफिल्टर्ड ब्लड है बेटा यहाँ पहुंचता है। ठीक है, जब इस हिस्से में पहुंचता है तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, क्या, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, हमारा ट्यूब्यूल के माध्यम से
इसके माध्यम से, देखो एक ट्यूब्यूल है, दिस इज योर ट्यूब्यूल, यहाँ से हमारा ट्यूब्यूल के माध्यम से यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जब यहाँ से जाना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी से फिल्टर होके नहीं निकलते, ठीक है। तो जब हमारा ट्यूब्यूल में जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे एसेंशियल सब्सटेंसेस है, एक बार तो क्या हुआ, हमने जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया वहां से जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो हमारे ब्लड के अंदर वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी जब हमारा ट्यूब्यूल के अंदर जाता है तो वहां पे भी क्या होता है कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस जो कि रह गए और हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है, यूजफुल है, वो वापस कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो सब्सटेंस है, वो आगे की तरफ चला जाता है, जैसे वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोसाइट्स, ये सब क्या होते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट क्या होता है वहां से निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन का प्रोसेस होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और जितने भी एक्सेस सब्सटेंसेस थे जो कि हमारे इनिशियली फिल्टर आउट नहीं हुए थे, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और कुछ ड्रग्स, ये क्या है, ये सब बेटा सिक्रीट होते हैं कहाँ से, पर्टिकुलर कैपिलरीज से, कहाँ पे, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल के अंदर। जब आपका बेटा तीनों प्रोसेस हो जाता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, तो कब क्या होता है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है, वो कैसे निकलता है कि यूरिन के फॉर्म में निकलता है, कहाँ से, किडनी से, ठीक है। एक्सक्रीशन, द यूरिन देन ट्रेवल्स टू, यूरिन क्या करता है, यूरेटर तक पहुंचता है, वहां से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा के माध्यम से वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। सो अगर मैं कहती हूँ किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होते हैं, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं। बोमेन कैप्सूल्स का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने का काम होता है। उसके बाद जब वो ट्यूब्यूल के अंदर जाता है वहां पे क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन का काम होता है और सिक्रीशन का काम होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। हालांकि हाल फिलहाल में क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आ रहे, बट अगर पहले आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं। हमें क्या करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ये जो स्टेटमेंट है उन्हें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो पहला है, वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर फिल्टर आउट एज यूरिन। जो वेस्ट डिजोल्व होते हैं उनको फिल्टर आउट किया जाता है यूरिन से, किडनी में, ओके। यूरिन स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड। तो ये जो बेटा आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, ये जो सबसे लास्ट में होता है कि जो यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसे यूरिनरी ओपनिंग के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से निकाल दिया जाता है। ये तो आपको पता चल गया, ये तो लास्ट है। यूरेटर कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब सीधी सी बात है भैया, यहाँ से आने से पहले वो कहाँ से होता हुआ जाता है, यूरेटर। तो सीधी सी बात है, तो पहले क्या रहा होगा, सी रहा होगा, फिर बी रहा होगा। आगे देखते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब बेटा यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड, ओके, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिच। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताई थी कि जो ब्लड है जिसमें जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं, वो कहाँ पहुंचते हैं, किडनी में जाते हैं, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। अब जब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए जाते हैं तो बेटा उसके बाद क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा अब जो वेस्ट बचा हुआ है पानी के अंदर, वो यूरिन के फॉर्म में हमारी किडनी से निकलता है। ऐसा करने के लिए क्या होता है कि आपका ये यूरिन स्टोर होता है, उसके यूरेटर क्या करता है, कैरी करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक, और फिर यूरिन जो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट होता है यूरिनरी ओपनिंग जो की है यूरेथ्रा से। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। देखिए अगर आपको क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि बेटा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, तो बेटा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है हमारा ह्यूमन बींग्स में यूरिया। एक्सक्रीशन के माध्यम से जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी से निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है, यूरिया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। हमें क्या बताना है, करेक्ट वो बताना है। अब ये अभी आपने इतना सारा कुछ पढ़ा तो आप खुद बताइए कि इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ आता है, किडनी में। फिर किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद आपका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होता है, आपका जो यूरिन बनता है यूरेटर से जाता है ट्यूब से, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और आपका यूरेथ्रा की मदद से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा, उसके बेसिस पे आप मुझे इसके आंसर बताएंगे।
विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ यूरिया रिमूवल फ्रॉम द ब्लड। अगर मैं कहती हूँ आपके ब्लड में से यूरिया निकलने के लिए सबसे पहली साइट कौन सी है, प्राइमरी सबसे मेन साइट कौन सी है, तो क्या होगा, लंग्स है, लीवर है, किडनी है या स्किन है। यूरिया की प्राइमरी साइट कौन सी है जिससे आपका बॉडी से यूरिया निकलता है, तो बेटा अभी हमने पढ़ा था मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है, यूरिया, जो किससे निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा किस में परफॉर्म होता है, किडनी में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, किडनी। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, तो आप सभी को बताया बेटा फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो वो कहाँ से निकलता है बेटा, लंग्स से। ठीक है, अब एक बार मैं पूछती हूँ कि हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज का, वो बेटा कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में, बोमन कैप्सूल में, रेनल ट्यूबल्स में, यूरेटर में। तो बेटा मैंने भी बताया ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं, ऐसे कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है आपके ब्लड का। उसके बाद क्या होता है, आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ जाता है, ट्यूब में जाता है, ट्यूब्यूल में जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन का। कौन सा प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन का। सो आंसर क्या होगा बेटा, रेनल ट्यूब्यूल्स। यूरिन इज स्टोर्ड इन, बेटा यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ प्रोसेस जो होता है ब्लड को फिल्टर करने का किडनी का, किडनी के अंदर, तो बेटा वो कहाँ पे होता है, मुझे बताइए, कलेक्टिंग डक्ट में, ए कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस, और ऑप्शन नंबर डी है डिस्टल ट्यूबल। मैंने पूछा कि प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का जो काम है वो कहाँ पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, लूप ऑफ हैंडले में, ग्लोमेरुलस में, या डिस्टल ट्यूबल्स में। इसका क्वेश्चन आप मुझे बेटा कमेंट में करके बताइएगा आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।